गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 6वीं का पाठ 18 पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, पाठ 18 का नाम है हमर कतका सुंदर गांव। ठीक है बच्चों, इस पाठ में यह पाठ जो है छत्तीसगढ़ी में दिया हुआ है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को छत्तीसगढ़ी बहुत अच्छे से आती होगी, है ना। तो चलिए देखते हैं इस पाठ में क्या बताया जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है हमर कतका सुंदर, हमर कतका सुंदर गांव जैसे लक्ष्मी जी के पाँव, है ना। हमर कतका सुंदर गांव जैसे लक्ष्मी जी के पाँव, घर उज्जर लीपे पोते, जेला देखे हवेली रोथे, है ना। सुघर चिकनाए भुइयाँ, चाहे भात परसों ले गुइयाँ, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इतने का अर्थ देखते हैं कि इतने में क्या बताया है। हमर कतका सुंदर गांव, है ना, मतलब हमारा गांव कितना सुंदर है, इतना स्वच्छ है कि जिस तरह लक्ष्मी जी की पाँव है ना। हमारा गांव इतना सुंदर है जैसे लक्ष्मी जी का पैर होता है। गांव में कच्चे मकान इतने साफ सुथरे और लीपे पोते होते हैं जिसके सामने बड़ी बड़ी हवेली भी जो है वो छोटी दिखती है ना। हवेली भी हमको छोटी दिखती है। यहाँ की धरती इतनी स्वच्छ है, उस पर भात भात मतलब चावल को, जो चावल को हम लोग पकाते हैं ना बच्चों, उसको भात बोलते हैं। भात को साथी के साथ परोसा जा सकता है ना। मतलब मिलजुल कर, जैसे चावल को मिलजुल कर खाते हैं, भात को मिलजुल कर खाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अंगना में तुलसी घुरुआ कोठा, अंगना में तुलसी घुरुआ कोठा में बैला गरुआ, लकड़ा में कोलाबारी, जहाँ बोथन साग तरकारी, जहाँ बोथन साग तरकारी, ये हमार अन्नपूर्णा के ठाठ, है ना। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, हमारे गांव के प्रत्येक घर में तुलसी, है ना, तुलसी चौरा जिसको बोलते हैं आप लोग, है ना। आंगन में तुलसी का पौधा होता है जिसको तुलसी चौरा बोलते हैं। और गौशाला होता है जहाँ गाय बैल आदि जानवर रखते हैं। साथ में पास में बाड़ी होती है जहाँ पे अनेक प्रकार की सब्जी उगाई जाती है ना। इस तरह हमारा गांव अन्न से परिपूर्ण होता है ना, अन्न से परिपूर्ण होता है। ठीक है बच्चों, इसके नीचे दिया हुआ है बाहिर माँ खातू के गड्ढा, जहाँ गोबर होते इकट्ठा, धरती ला रसा पियाथे, ओला पीथे, ओला पी के अन्न उपजाथे, है ना। ओला पी के अन्न उपजाथे, ल देखे हमर कोठार, जहाँ रखते जहाँ रखी के जहाँ खरही के गंजे पहाड़ गए गए हैं गाड़ा बरछा, जेकर लकड़ा माँ हवे मदरसा, जहीं जहाँ नित कूटे नित खाए, है ना। जहाँ नित कूटे नित खाए, मतलब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, क्या कवि क्या कह रहे हैं, हमारे गांव के बाहर में कचरा डालने के लिए, है ना, डालने व गोबर को इकट्ठा करने के लिए बनाया जाता है ना। खातू मतलब होता है कचरा, है ना। और गोबर को इकट्ठा किया जाता है, जो कुछ दिन में क्या बन जाती है, खाद बन जाती है ना। खाद बन जाती है। इसका उपयोग खेत में फसलों के लिए करते हैं। फसल को उगाने के लिए, उसको उपजाऊ बनाने के लिए उस खाद को खेत में डाला जाता है। हमारे गांव में अन्न में अधिक उपजने से खलिहान में कटी हुई फसल को इकट्ठा करके रखते हैं। क्या करते हैं, कटी हुई फसल को इकट्ठा करके रखते हैं। खेत खलिहान में क्या करते हैं, बैलगाड़ी, है ना, बैलगाड़ी के माध्यम से फसल को लाया जाता है। और गन्ने के खेत के पास शहद गुड़ क्या बनाया जाता है, शहद और गुड़ बनाया जाता है, जहाँ रोज मीठे मीठे गुड़ रोज खाते हैं। क्या करते हैं, रोज मीठे गुड़ खाते हैं। ठीक है बच्चों, इसके आगे में दिया हुआ है जहाँ पक्का
घाट बंधाए, चला चला तरैया नहाए, ओहो करिया सफा जल, जल जहाँ फूके फूले हे लाल कमल लट्ठा माँ है अमरैया, बन बनबोईर अऊ मकैया, बनबोईर अऊ मकैया फूले हे सरसों पिवरा जैसे नवा बहू के लुगरा, जहाँ घाम लगे न छाँव, है ना। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, गांव के तालाब के किनारे में, है ना, किनारे में घाट बना हुआ है। क्या बना हुआ है, तालाब के किनारे में घाट बना हुआ है, जहाँ लोग नहाने जाते हैं। तालाब का पानी बिल्कुल ही क्या होता है, साफ होता है, वहाँ का जल साफ होता है। उसमें क्या खिले रहते हैं, लाल कलर का कमल खिला हुआ है। पास में आम का क्या है, बगीचा है। अमरैया मतलब आम का बगीचा है, जहाँ बेर और मकई के पेड़ हैं। सरसों के पीले फूल लगे हैं, जैसे नई नवेली जो दुल्हन के क्या होते हैं, साड़ी होती है पीली पीली, वैसे ही क्या खिले हैं, सरसों के फूल खिले हैं, है ना। इस प्रकार गांव में बाग बगीचे में धूप और छांव की कोई चिंता नहीं होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे धूप और छांव सब बराबर होते हैं। आगे देखते हैं, आपस में होथन राजी, ज नहीं मुकदमा बाजी, भेदभाव नहीं जानन, ऊंच नीच नहीं मानन, सुख दुख में एक हो जाही जाथी, जैसे एक दिया दू बाती, जहाँ छल कपट न दुराव, हमर कतका सुंदर गांव, है ना। अब यहाँ पे गांव के लोग बड़े भोले भाले होते हैं। क्या होते हैं, बड़े भोले भाले होते हैं, वह सीधे होते हैं, जो लड़ाई झगड़े को नहीं जानते हैं। इन सब से अनजान रहकर आपस में क्या करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। ये इसमें मुकदमेबाजी से कोई मतलब नहीं रहता है। उन्हें आपस में ऊंच नीच, है ना, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रहता है। सब सुख दुख में एक दूसरे का क्या करते हैं, साथ देते हैं, है ना। सबका दुख बांटते हैं। जिस प्रकार दिया और बाती, एक दिया रहते हैं और दो बत्ती रहते हैं, उसी तरह ये मिलजुल कर गाँव में रहते हैं। हमारा गाँव इतना सुंदर है कि वहाँ कोई भी बात छिपा कर नहीं रखते हैं, और सब सब क्या करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। इतना सुंदर हमारा गांव है। ठीक है बच्चों, नीचे छत्तीसगढ़ी का क्या दिया हुआ है, हिंदी अर्थ दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ी शब्द में के हिंदी अर्थ, है ना। तो इसका संदर्भ, प्रसंग, अर्थ और प्रश्न उत्तर में आप लोगों को लिखवाऊंगी। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।